नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट पेपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए 1200 क्वेश्चंस की पॉलिटी की पीडीएफ की लिंक दे रहा हूं। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, याद करके अच्छा स्कोरिंग करिएगा। चलिए अभी हम शुरू करते हैं ये वीडियो टेस्ट सेट पेपर। पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 5 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राइट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री को उसके पद के गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री को उसके पद के गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति इनमें से कौन है? तो राजीव गांधी जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम उम्र के हैं जो आसीन हुए। राइट आंसर है राजीव गांधी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसे है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति साहब को है। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जी नामित करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्थायी समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, ये सभी आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी स्थायी समितियां हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की व्याख्या करने में मुख्य अधिकारी कौन होता है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने में मुख्य अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारत में किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन नंबर संसद प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानी जाती है या की जाती है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति साहब को देता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। राइट आंसर है नियम समिति, प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर कौन सी समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, इन सभी समितियों के सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों के लिए प्रतिबिंबित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान का वह भाग संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उनके उद्देश्य क्या थे संविधान बनाते समय, ये बतलाता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है हमें। ऑप्शन नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कौन से देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये फ्रांस के न्याय प्रणाली से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर फ्रांस, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित होता है? कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है, इसका कौन जानकारी प्रदान करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लाभ का पद परिभाषित होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्य इनमें से कौन होते हैं, कैसे चुने जाते हैं? राइट आंसर क्या है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है, राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर क्या है? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? इनमें से किस केस ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती का जो केस था या केशवानंद भारती वाद था, इसके बाद संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण किसमें निहित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जानकारी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को ही होती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ए, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन था? तो पहला स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनका नाम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए के.एस. हेगड़े। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक या पर्यवेक्षक करता है?
इनमें से कौन भारत के संचित निधि समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रित करता है? राइट आंसर, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट पेपर। 1200 पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल पर रोज के वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो आपने अंत तक देखा है तो भैया वीडियो लाइक करना तो बनता है ना? तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।